हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऑलराइट, सो इंटीजर्स आर 12, 15 एंड 21। ऑलराइट, तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर तीन नंबर दिए गए हैं या तीन इंटीजर्स दिए गए हैं, 12, 15 एंड 21। हमें निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरीफाई भी किया था, बट जो वेरिफिकेशन रूल है वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो बस यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर दैट इज 12 और लिख लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स दैट इज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 15 और इसके लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5। 21 की बात करेंगे तो 21 के भी प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है? अब हमें कंपेयर करना है कि ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो फर्स्ट वाले में है लेकिन सेकंड में नहीं है, या सेकंड वाले में है थर्ड में नहीं है, या थर्ड वाले में है फर्स्ट में नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। अगर आप देखें कि 2 वो फर्स्ट में तो है बट सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो उसको यहाँ पर ले आइए, दैट इज 2 रेज टू पावर 0। और यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए 2 रेज टू पावर 0। ऑलराइट, अब देखिए अगर आप फर्स्ट वाले के पास जाएंगे तो यहाँ पर कौन कौन नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ 7 नहीं है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 0 और आप लिख सकते हैं यहाँ पे 7 रेज टू पावर 0। यहाँ पर 7 नहीं है तो आपने 7 ले आए, और यहाँ पर 5 नहीं है तो आप यहाँ पे 5 रेज टू पावर 0 करके ले आएंगे। राइट, अब हमें करना क्या है? अब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, और हमें एचसीएफ फाइंड करते वक्त क्या कंपेयर करना होता है? पावर्स कंपेयर करनी है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है, इसको लिखने के लिए हम इस तरह से लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। बट दिस इज नॉट योर एचसीएफ। अब हमें करना क्या है? हमें पावर्स कंपेयर करनी है। तो हम देखेंगे कि एचसीएफ है हमारे पास और हमें पावर निकालनी होगी, कितनी? लीस्ट पावर देखनी है। तो तीनों में चेक करिए कि 2 की लीस्ट पावर कितनी है। यहाँ पे 2 की पावर है 2, यहाँ पे 2 की पावर है 0, और यहाँ भी 2 की पावर है 0। तो लीस्ट पावर कितनी हो गई? 0 हो गई। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 रेज टू द पावर 0। सिमिलरली अब आप 3 को चेक करिए, यहाँ है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो तीनों जगह सेम है, तो इसलिए 3 की पावर हम 1 ले लेंगे। सिमिलरली अब हम चेक करते हैं 5 को, तो 5 की लीस्ट पावर कितनी है? 0। यहाँ 5 की लीस्ट पावर नहीं है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, और यहाँ है 5 की पावर 0। तो कंपैरिजन करेंगे तो हम कह सकते हैं 5 की पावर क्या है? लीस्ट पावर, दैट इज 0। अगेन 7 तो आप जज कर ही पाए होंगे, तो 7 की पावर कितनी होगी? लीस्ट 0 हो गई। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि एचसीएफ इन सबका क्या आने वाला है? दैट इज 3। ऑलराइट, अब इसी तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए लिख लेंगे 12, 15 एंड 21। ऑलराइट, अब देखिए फिर से इन सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। बट दिस टाइम वी विल फिगर आउट द हाईएस्ट पावर। तो देखते हैं कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पर है 2, बाकी सब में तो 0 थी, है ना? तो अब हाईएस्ट पावर देखनी है तो ये हो गई 2 पावर। इसी तरह से 3 की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो ये सब जगह सेम है, तो यहाँ पे कितना आने वाला है? यहाँ पर आने वाला है 1। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर है 1, क्योंकि बाकी सब जगह तो 0 ही है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। और इसी तरह से 7 की देखेंगे हाईएस्ट पावर, तो कहाँ पर है? यहाँ पर है, दैट इज 1। तो आप इस तरह से इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो जैसे आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आने वाला है आपके पास 420। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर। सो एचसीएफ is equal to 3 and LCM is equals to 420. Alright students, happy learning. Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.